विदेशों से आया पैसा, ऑर्डर था बीजेपी सरकार गिरा दो। कौन है जिसके इशारे पर लगा दिए 500 करोड़ रुपए ताकि गिर जाए सरकार। एक ऐसी फाइल खुलकर आई जिसने पूरे भारत में खलबली मचाई। दर्जनों पन्ने, करोड़ों रुपए। मास्टरमाइंड का नाम सुनकर आपके पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। कांग्रेस फुल मस्ती में है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में घूम रही है। 500 करोड़ से बीजेपी सरकार गिर ही जाएगी। एक दो नहीं, पूरे 500 करोड़ रुपए देंगे। बस करना है एक काम, गिरा दो बीजेपी की सरकार, बदल दो बीजेपी का चेहरा। मुंह मांगी रकम मिलेगी, ब्लैंक चेक मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे। पैसा रुपए में मांगोगे तो रुपए में मिलेगा, डॉलर में मांगोगे तो डॉलर में मिलेगा। चाहे तो एडवांस ले जाओ, लेकिन हमारा काम कर दो, बीजेपी की सरकार गिरा दो। विदेशी सरजमी से एक ऐसा ही हुक्म भारत आ रहा था, वो भी एक ऐसे स्टेट में जिसे कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। यानी हुक्म देने वाले आका के 3 भाई विदेश की जेल में बंद हैं और जेल से बैठे बैठे ही ये सारा खेल हो रहा है। उसका एक भाई भारत की जेल में बंद है। विदेश हो या देश, हर जगह उसने कुकर्मों की इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है जिसके बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लोगों को रास्ते से हटा देना, फिर उसकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करना, सरकारों को ब्लैकमेल करना, कई देश की सरकार तक को खरीद लेना, ये उन भाइयों का पेशा बन चुका है। और अब वो चंद मीडिया हाउस, पत्रकार और कुछ विपक्षी नेताओं को खरीदकर सिस्टम को अपने इशारे पर हाँकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार गिर जाए। आप उत्तराखंड से हैं तो यह खबर पूरी जरूर देखिएगा। और अगर आप भारत के किसी दूसरे राज्य से हैं और इस खबर को देख रहे हैं तो आप भी जरूर यह देखिएगा कि बीजेपी की अलग अलग सरकारों को अस्थिर करने, गिराने और जोड़ तोड़ के लिए कैसे विदेश से फंड भारत में झोंके जा रहे हैं ताकि मोदी और उनकी टीम की इमेज धुंधली की जा सके। खबर है कि गुप्ता बंधुओं ने उत्तराखंड में धामी सिंह सरकार को गिराने वालों को 500 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। इस ऑफर में यह भी शामिल है कि अगर सरकार के मुखिया यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी बदल दिए जाते हैं तो भी मंजूर है। उत्तराखंड के एक निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा के भीतर इस बड़े दांव से सनसनी मचा दी है। लेकिन अब सवाल है कि 500 करोड़ रुपए किसे दिए जाएंगे, किसको ऑफर मिला है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के सांसद, मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों की दिल्ली दौड़ के पीछे उसी 500 करोड़ रुपए का इफेक्ट था। इसके अलावा बीते 6 महीने में जिस हिसाब से पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के खिलाफ मीडिया में हमले बढ़े हैं, उससे भी इसकी 500 करोड़ रुपए का असर माना जा रहा है। उमेश कुमार ने इससे भी आगे बढ़कर दावा किया है। उमेश कुमार ने सीधा आरोप लगाया कि साल 2016 और साल 2020 तक की सरकारें गुप्ता बंधुओं पर बहुत मेहरबान रहीं। कई देशों से भगौड़े घोषित हो चुके गुप्ता बंधुओं को उत्तराखंड में वाई और फिर जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। गुप्ता बंधुओं को समय समय पर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा तवज्जो मिली। उनको मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक की सुरक्षा मिली और बाहर से आने पर उनको स्टेट गेस्ट स्तर की सुविधा भी मिलती थी। आज गुप्ता बंधुओं के खिलाफ कई देशों में जांच चल रही है। साउथ अफ्रीका में तो गुप्ता बंधुओं ने पूरी सरकार को गिरा डाला। गुप्ता बंधुओं के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और एफबीआई जैसी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। बावजूद उसके गुप्ता बंधुओं के जीजा और गुप्ता बंधु अलग अलग नाम से कई कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। उत्तराखंड के हाल ही में गुप्ता बंधुओं की फैमिली के मैरिज फंक्शन में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। इन्हीं गुप्ता बंधुओं की वजह से अभी कुछ ही महीने पहले देहरादून के नामी बिल्डर सतिंदर सिंह उर्फ बाबा साहनी ने खुदकुशी कर ली थी।
8वीं मंजिल से कूदकर बाबा साहनी ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि पहले तो गुप्ता बंधुओं ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, फिर पार्टनरशिप कर उनकी बिजनेस पर कब्जा कर लिया और बाद में परिवार को जलील करना, जान से मारने की धमकी देना, घर की महिलाओं को हवा लेने की धमकी देना और उन्हें बेइज्जत करना शुरू कर दिया था। ये मामला सामने आते ही पुष्कर सिंह धामी ने गुप्ता बंधुओं को उनके पापों के महल से ढूंढकर निकाला और जेल भेजा, संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया। लिहाजा पुष्कर सिंह धामी की सरकार गुप्ता बंधुओं की आंखों में खटकने लगी। इतना ही नहीं, गुप्ता बंधुओं के आतंक के चलते धामी सरकार ने फैसला किया कि अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों की क्राइम कुंडली खंगाली जाएगी, उनका कैरेक्टर चेक किया जाएगा, तभी सरकार उन्हें जमीन लेने की इजाजत देगी। इससे गुप्ता बंधुओं की जमीन की धांधली और धांधली का धंधा मंदा पड़ गया। लिहाजा धामी सरकार को गिराने के लिए अब 500 करोड़ रुपए बांटने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कांग्रेस नेताओं के साथ मीडिया के एक खास ग्रुप की ग्लास पार्टी आधी रात तक होती है और सुबह उस ग्लास पार्टी का कर्ज धामी सरकार की इमेज खराब करने वाली बनावटी और फेक खबरों को फैब्रिकेट करके चुकाया जाता है। धन और पानी पर पहाड़ के चंद पत्रकार मोह गए हैं। इस बात में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो हमारे लोकतंत्र और देश के लिए बहुत गंभीर संकट आकर खड़ा हो गया है। लिहाजा ऐसे लोगों को धामी सरकार को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए।